करने के लिए तशरीफ ले आए। हर पढ़ने वाला बच्चा सैयद जमील साहब से मुलाकात करके आए, इंशाअल्लाह कुछ न कुछ फैज हासिल होगा। क्योंकि अगर आप लोग मुलाकात नहीं करेंगे तो जो नज़्म चल रहा है वो धीरे धीरे मामला सिमट भी जाएगा। अगर आप बराबर बेदारी दिखाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपसे ज्यादा बेदार है। जनाब सऊद साहब हमारे बीच मौजूद हैं। जनाब कारी सैयद हामिद अली रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं इस वक्त अपने मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर अंबर मेरी जहाल के पास से दीनी तालीम हासिल करके आ रहा हूँ। और आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं भी अपने इंग्लिश स्कूल से पढ़कर आ रहा हूँ। और ये देखो मैंने कितना अच्छा यूनिफॉर्म पहना है। अनस भाई आपको कुछ दीनी तालीम मालूम है या नहीं? सिर्फ हिंदी अंग्रेजी जबान या उनके लिबास से मोहब्बत है? दीनी तालीम हासिल तो नहीं की, मुझे भी दीनी तालीम के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात है। आखिर दीनी आपके मुसलमानों की लिस्ट में मेरा भी नाम आता है। अनस भाई आपने मुसलमान होकर भी सलाम का जवाब गलत दिया। वालेकुम सलाम नहीं बल्कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोला जाता है। अल्ताफ भाई असल बात ये है, हमारे दादा परदादा भी ऐसे ही बोलते थे। ये तो आपने सही बता दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनस भाई अभी आपने कहा है कि आपको भी कुछ दीनी तालीम हासिल है, लिहाजा हमारा आपसे सवाल है, क्या आपके टीचर आपको सलाम करने का तरीका सिखाते हैं? हमारे टीचर हमको सलाम करना नहीं सिखाते। हमारे टीचर हमको सिखाते हैं सुबह को गुड मॉर्निंग कहो, शाम को गुड इवनिंग, दोपहर रात को गुड नाइट कहो। देखो अनस भाई आप सिर्फ दुनिया को देख रहे हो, जरा दीन को भी देखो। हम लोग मुसलमान हैं और हमारे उस्ताद बताते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर में उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, नाज़रा, हिफ्ज़, क़िरात, इंग्लिश मीडियम के साथ दीनी तालीम होती है। अरे चलो बड़े हमदर्द बनने वाले आए हो, इसमें क्या मिलेगा? अगर हम लोग पढ़ लेंगे अच्छी नौकरी मिलेगी, बादशाही जिंदगी गुजरेगी। भाईजान ये सब पुरानी बातें हैं, इसमें कोई जान नहीं। क्यों जान नहीं है? अगर आज मेरे पास दीन ना होता तो मुझे अपने मसाइल की मालूमात ना होती, हराम और हलाल की तमीज ना होती, मैं भी काफिरों की तरह होता। और हदीस में आता है कि जो शख्स हराम रोजी खाता है उसकी 40 दिन तक कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। हाँ, तू ही सिर्फ दीन के बारे में जानता है, मुझे भी दीन के बारे में बहुत कुछ मालूम है। अच्छा तो गुस्ल के फराज सुना दो, तब जानो कि आपको भी कुछ आता है। लो सुन लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? गुस्ल में 5 फराइज हैं। नंबर 1 बदन पर इतना पानी बहाना टंकी खाली हो जाए। नंबर 2 डिटॉल साबुन लगाना। नंबर 3 तौलिया लेकर जाना। नंबर 4 बाल्टी लोटा लेकर जाना। नंबर 5 सर्दी में नहाकर धूप में जाना। ये सब चीजें ना हो तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। अनस भाई आपको गुस्ल के फराइज नहीं मालूम। गुस्ल के फराइज 5 नहीं बल्कि 3 है। नंबर 1 कुल्ली करना। नंबर 2 नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पे पानी बहाना, इस तरीके से कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। अच्छा ये है गुस्ल के फराइज। अब मुझको अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है। ना जाने मेरे पापा ने मुझे कहाँ डाल रखा है। मुझको इंग्लिश बोलने और पढ़ने के सिवा कुछ भी तो नहीं आता। तुम तो माशाअल्लाह से बहुत कुछ दीन के बारे में जानते हो। अरे भाईजान ये मेरा कोई कमाल थोड़ी, ये तो हमारे माँ बाप का एहसान है जिन्होंने हमें मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर में दाखिला करवा दिया, जहाँ दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम का भी निज़ाम है। अच्छा कल से मैं भी आपके साथ पढ़ने चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं, जरूर चलें। अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मुबारकबाद, बहुत शानदार, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शानदार प्रोग्राम पेश किया मदरसा इमदादुल उलूम के होनहार तलबा ने। ये 100 रुपए इनाम ले जाए। अवाम में से किसी साहब ने 100 रुपए आप दोनों के प्रोग्राम को देख कर दिया है। जमील साहब जो दे रहे हैं वो अलग मामला है, उनसे जरूर मुलाकात करें हर तालिब इल्म। आइए अब मैं